नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास के कॉल एग्जाम पर। और आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस की पेट 2023 की टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज में बहुत ही खास प्रश्न करवाए गए हैं और टेस्ट का पूरा एंजॉय करने के लिए और अपनी तैयारी को एकदम मजबूत बनाने के लिए टेस्ट में लगातार बने रहें। चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित देशों में कौन सा देश, एक सेकंड दोस्तों, अमेरिकी महाद्वीप का नहीं है? 1 इक्वाडोर, 2 गैबन, 3 कोलंबिया, 4 ब्राज़ील। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील ये 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित अमेरिकी महाद्वीप में देश हैं। जो कि गैबन ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो यहाँ पे पूछा गया अमेरिका महाद्वीप का नहीं है, ये अफ्रीका महाद्वीप का है। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 2। तो आप अमेरिका महाद्वीप पर 3 ही देश स्थित हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। आप इसकी फोटो ट्रिक भी बना सकते हैं, एक काला बाज, यानी कि इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। और अफ्रीका महाद्वीप में अमेरिका के 8 देश स्थित हैं, साओ टोम प्रिंसिप, गैबन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, युगांडा, केन्या और सोमालिया। और 0 डिग्री अक्षांश पर एशिया के 3 देश स्थित हैं, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। आज के टेस्ट में प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल तथा श्रीलंका के संगठन के कॉमन सदस्य हैं। तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल फार्क, बिम्स्टेक, 1 फार्क, 2 बिम्स्टेक, 3 फेफेक, 4 इनमें उपरोक्त सभी। तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल तथा श्रीलंका ये देश फार्क, बिम्स्टेक और फेफेक तीनों में ही कॉमन देश हैं। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4। फार्क की स्थापना 1985 में हुई थी और इसमें 8 देश हैं, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल तथा श्रीलंका। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी और इसमें 7 देश सदस्य देश हैं, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका। सेसेक की स्थापना 2001 में हुई थी और इसके भी 5 सदस्य हैं, म्यांमार, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल तथा श्रीलंका। आज के टेस्ट सीरीज में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, G20 की स्थापना कब हुई? 1 1975, 2 1960, 3 1999, एक सेकंड दोस्तों, 4 1985। G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। और 1975 में G7 की स्थापना हुई थी और 1960 में ओपेक की स्थापना हुई थी और 1985 में फार्क की स्थापना हुई थी। आइए दोस्तों इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। 1975 में G7 की स्थापना हुई थी और इसके 7 सदस्य थे, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूके, यूएसए, इंडोनेशिया और इटली। और G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। और G20 में और G7 के 7 सदस्य और 13 सदस्य अलग से हैं। तो देखते हैं वो 7 सदस्य कौन कौन से हैं। फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूके, यूएसए, इंडोनेशिया और इटली। और जो अन्य सदस्य हैं वो इस प्रकार हैं G20 में: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, भारत, यूरोपीय यूनियन, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, सऊदी अरब और रूस। और ओपेक 1960 में ओपेक की स्थापना हुई थी। ओपेक के 13 सदस्य देश हैं और ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया में है। और ओपेक के 13 सदस्य देश हैं, और अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, गैबन गिनी, वेनेजुएला, लीबिया, नाइजीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब और संयुक्त अरब अमीरात। 1985 में फार्क देशों की स्थापना हुई थी। फार्क देश के सदस्य देश हैं, फार्क के सदस्य देश हैं मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल तथा श्रीलंका। और टेस्ट सीरीज में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4,
कर्क रेखा पर अफ्रीकी महाद्वीप के कितने देशों कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों से होकर गुजरती है? ये पर नहीं होगा। 1 3 2 7 3 8 4 18। तो कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप के 7 देशों से होकर गुजरती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। और ये 7 देश हैं वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया और इजिप्ट। इजिप्ट यानी कि मिस्र। और 3 हवाई द्वीप 3 देश है, अमेरिका के 3 देश हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, हवाई द्वीप, मैक्सिको और बहामास। और एशिया के 8 देश हैं जहाँ के कर्क रेखा होकर गुजरती है, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। तो कर्क रेखा कुल 18 देशों से होकर गुजरती है, जिसकी हमने अभी चर्चा की। मकर रेखा पर कितने देश स्थित हैं? 1 10 2 11 3 18 4 3। मकर रेखा पर 10 देश स्थित है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। और 11 देश 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और 18 देश कर्क रेखा पर स्थित है। और 3 देश उपमहाद्वीप से 3 महाद्वीपों से मकर रेखा गुजरती है। और मकर रेखा जिनसे होकर गुजरती है वो देश इस प्रकार है: चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा और फ्रेंच पोलिनेशिया। ये फ्रांस में पड़ता है। अगला टेस्ट में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। भारत की मानक समय देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस राज्य से नहीं गुजरती है? 1 मध्य प्रदेश, 2 छत्तीसगढ़, 3 उड़ीसा, 4 झारखंड। तो भारत की मानक समय देशांतर रेखा यानी कि 82.5 डिग्री मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होकर गुजरती है, लेकिन झारखंड से नहीं होकर गुजरती। और कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारत की समांतर रेखा, यानी कि भारत की मानक समय देशांतर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। और राज्य इस प्रकार है: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। राज्य के टेस्ट में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। भारत के दक्षिणतम बिंदु का अक्षांश क्या है? 1 8 डिग्री 4 मिनट, 2 6 डिग्री 45 मिनट, 3 35 डिग्री 6 मिनट, 4 29 डिग्री 2 मिनट। तो भारत के दक्षिणतम बिंदु का अक्षांश 6 डिग्री 45 मिनट है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। इसको इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पारफंस पॉइंट आदि के नामों से जाना जाता है। ग्रेट निकोबार में है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। और 35 डिग्री 6 मिनट उत्तर में इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में उत्तरी पॉइंट है। 29 डिग्री 2 मिनट भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। देखो 29 डिग्री 22 मिनट भारत का अक्षांशीय विस्तार है और भारत का देशांतरीय विस्तार है 29 डिग्री 18 मिनट। आज के टेस्ट में प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों। म्यांमार की सीमा किस भारतीय राज्य से नहीं लगती है? 1 त्रिपुरा, 2 नागालैंड, 3 मिजोरम, 4 मणिपुर। तो नेपाल की सीमा, म्यांमार की सीमा त्रिपुरा राज्य से होकर नहीं लगती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। और म्यांमार की सीमा नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में लगती है। आज के टेस्ट में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। भारत नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है? 1 3323 किलोमीटर, 2 1751 किलोमीटर, 3 1643 किलोमीटर, 4 3488 किलोमीटर। तो भारत नेपाल की सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2।
और 3,323 किलोमीटर की लंबाई भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा के मध्य है। और 6,143 किलोमीटर भारत की म्यांमार के पास सीमा रेखा की लंबाई है। और 3,488 किलोमीटर चीन की सीमा से भारत की सीमा लगती है। प्रश्न संख्या 10 है, सुमात्रा और निकोबार के मध्य कौन सी जलसंधि पाई जाती है? 1 लक्षद्वीप जल सागर, 2 कोको स्ट्रेट, 3 ग्रैंड चैनल, 4 डंकन पास। तो सुमात्रा और निकोबार के मध्य ग्रैंड चैनल जलसंधि पाई जाती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। और लक्षद्वीप सागर में लक्षद्वीप और मालाबार तट पाए जाते लक्षद्वीप और मालाबार तट पर लक्षद्वीप सागर पाया जाता है। और दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान को डंकन पास से जलसंधि जोड़ती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। तो दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज में प्रश्न 10 ही प्रश्न थे और उम्मीद है आप लोगों ने बहुत कुछ नया सीखा होगा। और आइए थोड़ा सा एक मुख्य सब्जेक्ट पे चर्चा कर लेते हैं, विश्व के भू आवष्टिक देश। दोस्तों इसका प्रश्न नहीं है लेकिन मैं लेक्चर अपना अलग से दे रहा हूँ और अगर आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। विश्व के भू आवष्टित देश, विश्व में 46 भू आवष्टित देश हैं। इसमें सबसे ज़्यादा यूरोप में 18 हैं, उससे कम अफ्रीका में है, उससे कम एशिया में है, उससे कम दक्षिण अमेरिका में है। तो यूरोपीय देश जो भू आवष्टित देश हैं यानी कि उनकी सीमा किसी दूसरे राज्य की सीमा से लगती है और एक भी सीमा जल से नहीं लगती है यानी कि सागरों से। तो ऐसे देश को भू आवष्टित देश बोलते हैं। सबसे ज़्यादा भू आवष्टित देश यूरोप में है ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, हंगरी, सर्बिया, अंडोरा, अजरबैजान, स्लोवाकिया, दक्षिण ओसेतिया, आर्मेनिया, बेलारूस, लिechtenstein, वेटिकन सिटी, कोसोवो, मैसेडोनिया, मोल्डोवा, सान मारिनो। ये यूरोपीय देश हैं, 18 देश जो भू आवष्टित देश हैं। और इसके बाद अफ्रीका के 16 देश हैं जो भू आवष्टित हैं, बोत्सवाना, बुरुंडी, चाड, लेसोथो, मलावी, माली, नाइजर, जिम्बाब्वे, स्वाजीलैंड, युगांडा, रवांडा, मध्य अफ्रीकन गणराज्य, बुर्किना फासो, जाम्बिया, दक्षिण सूडान, इथियोपिया। और एशिया महाद्वीप के 10 देश भू आवष्टित देश हैं, अफगानिस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, मंगोलिया, लाओस, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान। और उसके बाद 2 देश दक्षिण अमेरिका के पाए जाते हैं भू आवष्टित देश में, पराग्वे और बोलीविया। उत्तरी अमेरिका में कोई भी स्थलबद्ध देश नहीं है। दोस्तों आज के टेस्ट में टेस्ट सीरीज समाप्त हुई और फिर मिलते हैं अगले टेस्ट में। तब तक के लिए जय हिंद,